चाकू से हाथ काटोगे तो पीड़ा तो होगी, यह बात तो तय है, क्योंकि चाकू का स्वभाव काटने का है, तो चोट पहुंचाने पर हमारा स्वभाव पीड़ा से चिल्लाने का है। अब आप इसे चाहे कैसे भी समझे, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार ही दुनिया चलती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। यह हम सब ने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पर है हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता, या फिर यह आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे, असलियत नहीं देख पा रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वह आपके सोचने से बदलना नहीं जाता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझा में आएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। और यह कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वह भी सूत्र पता चल जाएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन सुबह घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सोमनाथ रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब आपका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार का संभाल लेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस वक्त हरि ने अपने पुत्र का अच्छे से लाल पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अपने पुत्र को सोमनाथ ने बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसा काम करते देख प्रसन्न होते थे। फिर जब सोमनाथ कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र सोमनाथ का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। सोमनाथ भी बहुत खुश था। सोमनाथ शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बढ़ाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही सोमनाथ में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे सोमनाथ को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया और रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने सोमनाथ अब ना तो अपने घर रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में कोई हाथ बढ़ाता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते थे और सोमनाथ तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वह तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। सोमनाथ के पिता ने सोमनाथ को भी बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुआ खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसीलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन सोमनाथ ने तो अपने पिता की एक नहीं सुनी, वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसा ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो चले थे और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई।
अपने पिता की मृत्यु पर भी सोमनाथ को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई है। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो सोमनाथ पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। सोमनाथ जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही जुए में हार गई रकम को जीतकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसके कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांवपेच लगाने लगता। सोमनाथ की माँ ने सोमनाथ को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लूट आने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन वह कहता है ना कि जब नाश मौजूद पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि पर जाती है। सोमनाथ अपनी माँ की बात हमेशा सुनता तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोमनाथ अब बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। सोमनाथ के पास कोई कुबेर का खजाना तो उठा नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे सोमनाथ का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब सोमनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसने सारा धन खत्म कर दिया था। अब वह अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब सोमनाथ की माँ को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को बहुत बुरा घातक लगा, जिससे उसकी हत्या हो गई। लेकिन सोमनाथ को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे कि उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई जिए या मरे, उर्दू दिन भर जो आई खेलता रहता था। सोमनाथ तो व्यापारी का बेटा था ही नहीं, तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सोमनाथ ने वह धन भी जुए में खत्म कर दिया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको एक जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी ध्यान नहीं बचा था। अब तो सोमनाथ की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सोमनाथ कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है। जब सोमनाथ किसी से मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन सोमनाथ की गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। लोग उसी समय की इज्जत करते थे जो मेहनत से कमा आता था और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब सोमनाथ के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत अपनी पुत्री से मिलने पहुंच आया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसको सोमनाथ पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही सोमनाथ को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिया। जब सोमनाथ अपने घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ ले गए। यह देखकर सोमनाथ बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे।
सब लोग उसे अकेला छोड़ कर चुके थे। अब सोमनाथ को अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत, जिम्मेदारी वह स्वयं था। वह अचानक अपने आप से ही बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारी में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। अब मैं मिनट करूंगा और अपनी खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर सोमनाथ अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुर पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुर में ऐसे फटे पुराने कपड़े में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुराल मिलने जाऊंगा और अगर वह फटे पुराने कपड़े में ससुर जाएगा तो उसकी बच्ची कुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। सोमनाथ ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वही इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तू अपने ससुराल का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा और जब ससुर जी से उसे पैसे मिलेंगे तब वह उस दुकान की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों से ससुराल वाले के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार दूं। यह सब सोचकर सोमनाथ उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। सोमनाथ भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी सोमनाथ ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा था। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ खाई और दुकान के अंदर चली गई। सोमनाथ को यह स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। सोमनाथ ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांककर वहां पर उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। फिर सोमनाथ ने अपनी पत्नी और उसी युवक की बातें ध्यान से सुनी। सोमनाथ की पत्नी उससे कह रही थी कि यह मेरे प्राण प्रिय, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यह एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज्य की बात कर रही हो? फिर सोमनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खून सारा धन कमाया था और उन्होंने 4 घड़ी सोने के सिक्कों से भरवा कर मकान के चारों कोने में दबा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जो बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में न उड़ा दे। फिर सोमनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुर जाओ और मेरे मुँहपति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में ही हरा दी। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों गुड्डों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरी जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रहेगी, बल्कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ होली उसका साथ दे रही है, उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा।
माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था। मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। यह सब सोचकर सोमनाथ तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वह चारों गले मिल जाते हैं। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्के निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयल भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद सोमनाथ अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि यह मकान बेचने के लिए उपलब्ध है। तुम मुझे यह घर बेच सकते हो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। हम दोनों को ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सोमनाथ तो इसी मौके का इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजनाएं पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर सोमनाथ मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर सोमनाथ ने व्यवसाय शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने सब कुछ संवार थोड़ी सी दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र सोमनाथ पर पड़ती है। सेठ ने सोमनाथ को देखकर यह सोचा कि यह युवक बड़ा ही मेहनती है। इसने इतना कम दिनों में अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं अपनी बेटी की शादी इसी युवक से करता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा और नहीं मिल सकता। फिर वह सेठ सोमनाथ के पास जाकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। सोमनाथ ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी सोमनाथ से करवा दी। अब सोमनाथ के पास वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी, शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब सोमनाथ अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर सोमनाथ की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोने की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले और कोयले से भरी घड़ी को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को सोमनाथ की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती, मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलना तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। इसके बाद उस युवक ने अपनी प्रेमिका यानी कि सोमनाथ की पत्नी को भी सब सिखाने के लिए उसे छोड़ दिया। वह वापस अपने गांव लौट गई और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आज के बाद कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चली जाओ मेरे सामने से। इधर सोमनाथ अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही प्राप्त होगा। इस कहानी की सीख पर अगर हम गौर करें तो शुरुआत में सोमनाथ जी का लती थी, चूहे का आदी था, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उस सड़क पर आ गया था। उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। यह उसके कर्म का ही परिणाम था।